नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। मुहर्रम को ले शास्त्री पाक एसएचओ ने समाज के जिम्मेदारों की मीटिंग ली। कोरोना महामारी के बीच मुहर्रम को लेकर देश के अलग अलग राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी कर रखी हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मुहर्रम में ताजिया और जुलूस निकालने की इस बार भी अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही धार्मिक जुलूसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि सरकारों ने घरों के अंदर ताजिया और मजलिस स्थापित करने की अनुमति दी हुई है। आपको बता दें कि इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन को इसी मुहर्रम के महीने में करबला की जंग 680 AD में परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया गया था। करबला की ये जंग हजरत इमाम हुसैन और बादशाह यजीद की सेना के बीच हुई थी। इस्लामिक मान्यताओं में मुहर्रम के महीने में 10वें दिन ही इस्लाम की रक्षा के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इसे आशूरा भी कहा जाता है, इसीलिए मुहर्रम के 10वें दिन को बहुत खास माना जाता है। इस दिन शिया समुदाय के लोग मजलिस लगाते हैं व ताजिया का जुलूस निकाला जाता है। मुहर्रम को लेकर सरकार द्वारा जारी इन गाइडलाइन का मकसद जुलूस में होने वाली भीड़ को कम करना और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में मुहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसका पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही जुलूस निकालने वाले सभी संगठनों को भी दिल्ली पुलिस द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस साल भी अनुमति नहीं होने के कारण किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाए। अगर फिर भी कोई संगठन जुलूस निकालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के मद्देनजर शास्त्री पाक थाने के कार्यवाहक एसएचओ हरीश चंद्रा व एडिशनल एसएचओ राजेंद्र कुमार ने मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों की एक मीटिंग ली और मुहर्रम के दिन ताजिया ना निकालने व भीड़भाड़ कर शरबत आदि ना बांटने के लिए समाज के लोगों समझाने की अपील की। मौजूद है थाना शास्त्री पार्क में हमारे बीच में हरीश चंद्रा जी मौजूद हैं, इंस्पेक्टर, और एडिशनल एसएचओ राजेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस मुहर्रम पर क्या आदेश है। सर, क्या आदेश दिया सरकार ने आपको? ये कोरोना के मद्देनज़र जो डीडीएमए की गाइडलाइंस चल रही हैं, उसके मद्देनज़र किसी भी तरीके की गैदरिंग या किसी भी तरीके की कोविड की प्रोटोकॉल का वायलेशन अलाउड नहीं है। इसीलिए सबके लिए यही संदेश है कि अपना फंक्शन को इसको मनाएं जिस तरीके से, लेकिन किसी भी तरीके की पब्लिक गैदरिंग और ताज़िए ना निकलें, जिसके बारे में आप सभी को मीटिंग के द्वारा सूचित कर दिया गया है। आप भी कृपया करके अपने सभी समाज के लोगों को इस बारे में मैसेज पास ऑन कर दीजिए और किसी भी तरीके की वायलेशन के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इस संबंधी अपने सभी भाइयों को और सूचित कर दीजिए और बाकी अपना फेस्टिवल सेफली मनाइए। क्या जो प्रसाद वगैरह वितरण का समारोह करते हैं लोग, क्या उस पर भी कोई डायरेक्शन आया है? आप पब्लिक गैदरिंग और जो लोगों की गैदरिंग के वायलेशन ना हो उसमें किसी भी चीज़ का, जो बाकी छोटा मोटा प्रसाद जो अपना जो इस तरीके का जो देते हैं उसमें बस वायलेशन कोविड प्रोटोकॉल का नहीं होना चाहिए। जो डीडीएमए का है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और कोई वायलेशन इस तरीके का ना हो। लेकिन कोविड के तहत या मास्क ये जरूरी अनिवार्य है क्या? जी, मास्क बिल्कुल अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी भी जरूरी? 2 गज की दूरी भी जरूरी है, मास्क भी है, और यदि कोई किसी को टच हो जाता है अपने सैनिटाइज़र वगैरह ये सब चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। कि इस मोहल्ला सुधार समिति के लोग होते हैं, उन्हें कब कब आप मीटिंग करते हैं? हम ये तमाम इस तरीके के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं या जितनी भी कोई ज़रूरी सूचनाएं समाज में देनी होती है, तो हम इस तरीके की मीटिंग्स करते हैं, जिसका कि हमें काफ़ी अच्छा फॉलोअप मिला है। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आगे इस तरीके के आपस में मेल जोल से इस तरीके से मीटिंग्स वगैरह करके पब्लिक को हम मैसेज पास करें, जिससे कि मैसेज और जल्दी लोगों में फैले और कोविड इस तरीके के प्रोटोकॉल्स ये सारे फॉलो किए जाएँ। ये पिछले साल भी नहीं मनाया गया था मुहर्रम, इस साल भी मुहर्रम नहीं मनाया गया। क्या आप तो पहले भी थे इस मुहर्रम के दौरान, तो पहले भी आपने जो मीटिंग करी थी उसमें भी लोगों ने माना था, लेकिन इस बार तो प्रसाद के लिए भी जो है क्वेश्चन मार्क करा जा रहा है। क्या आदेश देंगे? क्या आपको क्या सरकार ने ऊपर से ऑर्डर दिया है? तो कोरोना को ये जो बढ़ते हुए केस बढ़े हैं केस, उसको देखते हुए ये पाबंदी गवर्नमेंट सरकार ने लगाई है।
उधर गैदरी इकट्ठी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रसाद अपने घर के अंदर बांटो, घर में ही किसी को बुला दो कर लो, पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए पब्लिक पैलेस में। ये है। कल के दिन यानी मुहर्रम है तो पेट्रोलिंग किस तरीके की आप करवाएंगे? पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग करेंगे पूरे स्टाफ को ग्रुप में लेके, और बाकी मोटरसाइकिल से एरिया में करवाएंगे पेट्रोलिंग। ये समाज सेवक आपकी क्या सहायता करेंगे? समाज सेवा के लिए अभी मीटिंग इसीलिए बुलाई, मीटिंग अभी ये मुहर्रम के लिए जो मीटिंग हुई है, जो भी सोशल वर्कर है जो हमारे साथ रहेंगे, और ये इनके पास जो भी इनपुट होगा ये हमें बताएंगे, और वो हम अपना सही ढंग से करेंगे। क्या इन्हीं की जानकारियों पर मुहर्रम और ये सब मनाया जाता है? मुहर्रम जानकारी है, वहाँ के मौजूद लोग हैं, इनको पता है कि ग्राउंड लेवल की बातें कौन मतलब किस तरह कोई नुसेंस तो नहीं है, वो हमें बताएंगे। बाकी नज़र तो हम पुलिस की रहेगी और मैं पूरी बदस्तूर लगेगा। क्या क्या नाम है? अली मोहम्मद। तो किस तरीके का मैसेज आपको मिला है और जो आप समाज को बताएंगे जाके, तो इस पर क्या किस तरीके से काम करेंगे आप? हमारे SHO साहब, हमारे SHO मीना साहब और चंद्र जी, रमेश चंद्र जी और कॉल आई थी कि आप मीटिंग है जो मुहर्रम के ऊपर है। बस यही मैसेज मिला था कि आगे कोई मुहर्रम ना मनाया जाए, और उसको इलाके में हम इलाके के मौजूद लोग हैं जो इलाके का ध्यान रखें, और हमेशा हम लोग पुलिस के साथ हैं, खांधे से खांधा मिलाकर चलते हैं। इलाके की जो भी गतिविधियाँ होती है उस पर ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं। बस यही हम चाहते हैं कि कोई भी भाईचारा बना के रखे, कोई किस तरीके का मुहर्रमदारी ना उठाए और ना ही ताजिएदारी कोई करे। क्या नाम है आपका और क्या मैसेज देंगे जाके आप मोहल्ले में? किस प्रकार क्या आदेश मिला है आपको सरकार का? मेरा नाम है फारूक रजा। मैं जो असल मुद्दा है, वो असल जो परेशानी है, वो हर आदमी जानता है, हर आदमी समझता है। जिस तरह से ये कोरोना की जो पोजीशन आने वाली है, और जिस तरह से हम लोग मतलब इससे होशियार हैं, हमें और होशियारी की ज़रूरत है। हम अपने आप को भी बचाएं, सामने वाले को भी बचाएं। हमारा काम है मुहर्रमदारी जिस तरह से हम करते थे, आने वाले वक्त में हम ये चाहते हैं कि मुहर्रमदारी से दूर रहा जाए, और मुहर्रमदारी किसी भी तरह से ना की जाए, ना भीड़ इकट्ठी की जाए। जहाँ तक शरबत का वितरण है, जहाँ तक प्रसाद का मसला है, वो भी किसी तरह से हम घर में रह के अपने बच्चों में अपने तरीके से बांट सकते हैं। लिहाजा किसी तरह की गैदरिंग सड़क पर ना की जाए। दूसरी बात यह है कि जब हम भीड़ को इकट्ठा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कोरोना के आने के पूरे संकेत मिलते हैं। असल में बेहतर ये है कि हम अपने आप को बचाएं, सामने वाले को बचाएं। नाम है आपका और क्या मैसेज देंगे जाके मोहल्ले में आप इस ताजिए के बारे में? मेरा नाम अख्तर हुसैन मंसूरी है, और ताजियों के बारे में ये जो ढोल धमाका जो भी है ये शरीयत के खिलाफ से भी मना है। जी जी। और लंगरदारी करी जाए, तबर्रुक है जो है आराम से बांटा जाए, बच्चों को हिम्मत करी जाए, बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें, और जितने ही बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को कंट्रोल करें और उनका ध्यान रखें। तो हमारे बीच में लियाकत भाई, क्या मैसेज लेके जा रहे हैं आप? क्या मैसेज देंगे? कोशिश तो यही है कि यहाँ से बुला के हम लोगों को यही मशवरा दिया गया है कि सब काम शांति से चले, नियाज़ जरूर हो, शरबत बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, कोरोना का मामला चल रहा है, कानून का पूरा पालन करा जाए। तो हमने जिम्मेदार सबको इकट्ठा होकर यही SHO साहब को इस बात दिलाया है कि आप शांत रहिएगा, सब काम वहाँ पे शांति रहेगी, और हम लोग शांति बनाने की कोशिश भी रखेंगे। अभी तक तो कोई इस तरह की बात है ही नहीं, और जो भी है सब बच्चों को भी समझा कर रखेंगे कि भाई सब शांति बना कर रखते हैं, बहुत अच्छा है। इसलिए मुझे बताया इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ SHO साहब। सब लोग इसलिए बुलाया है, जो मोहल्ले के जो पुलिस की एक सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक कमेटी होती है, उसमें इसलिए बुलाया कि मुहर्रम के बारे में सभी लोग देख रेख रखें, बच्चों को ताजिए ना निकालने दें, शोर शराबा ना होने दें, और कानून का पालन करें। इसके कानून के पालन के लिए ही इन लोगों को बताया कि अपने अपने क्षेत्र, अपनी अपनी गलियों में सभी को समझाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पालन करवाएं।